फाइनली गाइस मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ अपना पीएनएल रिवील। और मैंने लास्ट वीक 5 सेटअप्स लिए थे जिसमें मैंने दो चीजें सीखी हैं। मैं दूंगा उनका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन कि मैं कैसे डिसीजन पे पहुंचा कि मुझे यही पर्टिकुलर सेटअप्स लेने हैं। तो चलते हैं सीधा ब्रेकडाउन की तरफ। गाइस ये रहे हमारे मार्च मंथ के ट्रेड रिजल्ट्स। 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक प्रीवियस वीक था और ऑलमोस्ट हमने 9 तारीख को 5600, 10 तारीख को 3000, 11 तारीख को 1500, 12 तारीख को 2200 और 13 तारीख को 2100। ठीक है। और जस्ट इन केस किसी को कोई डाउट हो मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ। ये सारे ट्रेड्स जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे इंट्राडे ट्रेड्स हैं जो कि मैं नेचुरल गैस में लेता हूँ। आप सबको पता है मैं ये ट्रेड करता हूँ। देखो नेचुरल गैस, दीज आर टू ट्रेड्स दैट आई टुक ऑन दैट डे। ठीक है। और ये 12 तारीख को भी नेचुरल गैस है। और तो और 13 तारीख को भी नेचुरल गैस है। ऑल इन ऑल बेसिकली बताने का मतलब है ये सारे इंट्राडे ट्रेड्स हैं। और ये मैं आपको कोई सिलेक्टिवली नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस मंथ में जाओगे तो भी सेम हिसाब है। देखो हमें बजट का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था ये यहाँ पर। ठीक है। 5 तारीख को आप देखो, उसके बाद 9 तारीख को हमें थोड़ा सा लॉस हुआ यहाँ पर। बट लॉस देखना, आप सारे लॉसेस को नोटिस करना कि वो साइज में कैसे रिलेटिवली स्मॉल है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट। दिस इज नोन एज रिस्क मैनेजमेंट। ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। देखो जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन बड़ा प्रॉफिट हुआ, देख लो 8200। जब बट जिस दिन लॉसेस हुए ये देखो सारे लॉसेस को देखो। ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेक इवन डे है और ये देखो यहाँ पर आपको टोटल उसकी समरी मिल रही होगी। हमने 21 दिन ट्रेड करा। 21 ट्रेडिंग डेज में से 11 दिन ट्रेड करा है, 7 दिन प्रॉफिट हुआ। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक हमारी 2 की लगी गाइस। ठीक है। तो विनिंग स्ट्रीक के ऊपर जो बहुत ज्यादा लोग ऑब्सेस होते हैं, तो 2 दिन की भी विनिंग स्ट्रीक अगर लग जाए तो भी आप ठीक कमा लेते हो। ठीक है फोक्स। जनवरी में भी सेम कहानी थी। 21 दिन ट्रेडिंग डेज थे, 11 दिन हमने ट्रेड करा है, 7 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। आप देख लेना जब भी प्रॉफिट होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू लॉसेस। लॉसेस देखना आप सिंपली। ठीक है। 700, 204, 900, 650। अब इससे कंट्रास्ट में प्रॉफिट्स को देखना। 24, 2500, 1200, 1600, 2400 फिर से। ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको जनवरी का पीएनएल मिल जाएगा। देखो 12,500 हमारे को जनवरी में टोटल प्रॉफिट हुआ है। और फेब्रवरी में 47,000 का हुआ है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट, ये बड़ा ट्रेड हमें एक मिला था। और अब तक सो फार मार्च में, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में बिल्कुल ऑलमोस्ट ट्रेड नहीं करा बिकॉज होली थी यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद भी हमने 17,000 फॉर नाउ मार्च मार्च में बना लिया। एंड दिस इज माय स्मॉलर अकाउंट। ठीक है गाइज। तो ये तो था आपको ये सब दिखाने के लिए कि दिस इज नॉट दैट आई हैव पर्सनली सिलेक्ट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ स्पेसिफिकली। ये वीडियो में कॉन्टेक्स्ट आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ही वैल्यूएबल। उसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर डेज सिलेक्ट करे हैं। ठीक है। तो आपको पीएनएल ऑल इन ऑल मैंने दिखाई दिया है। अब चलो आपको सेटअप दिखाता हूँ मैं इसके एक्चुअल में डिसीजन पे कैसे पहुंचा, कैसे मैं खुद से स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक ट्रेड लेता हूं। देखो इस दिन हम शॉर्ट गए थे। ठीक है। एमसीएक्स पे यहां पर हम गए थे 10:10 पे सुबह सुबह शॉर्ट 9 तारीख को। ठीक है। तो अब देखते हैं ये सेटअप एक्चुअल में है क्या। जब मैं चार्ट्स के सामने आता हूं सिंपली मेरा पहला सवाल मेरे मन में होता है कि अगले वीक की कैंडल कहां एक्सपैंड होगी। और ये मैंने वीकली बायस वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है। मैं सिंपली आया, मैंने देखा कि जो प्रीवियस वीक था वो इस वाले वीक की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होने से फेल हो गया। देख रहे हो आप। तो इमीडिएटली मेरे इस वीक की बायस क्या हुई, बियरिश। इससे मैं ये कंक्लूजन पे कि एटलीस्ट मेरी वीकली बायस जो है वो बियरिश है। ठीक है। अब उसके बाद मैं सीधा सेकंडली जाता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर आपको कुछ चीज दिखेगी जो शायद मैंने वीडियो में नहीं बताई है। ठीक है। आप देखोगे कि थर्सडे की जो कैंडल का हाई है वो फ्राइडे ने टेक आउट करके उसके ऊपर क्लोज हो गई। तो टेक्निकली तो हमारी जो मंडे की 9 तारीख के बायस है वो बुलिश होनी चाहिए। तो इस दिन फिर मैंने बियरिश ट्रेड कैसे प्लान करा। ठीक है फोक्स, इस चीज को बड़ी ध्यान से सुनना। मैंने बियरिश ट्रेड इस दिन पर तब तक नहीं प्लान करा था जब तक मंडे ने फ्राइडे का हाई नहीं लिया था। जैसी मंडे ने फ्राइडे का हाई लिया, इंस्टेंटली मैं यहां पे एंटिसिपेट करने लग गया कि यहां पर कभी भी अब रिवर्सल आ सकती है। जब तक ये हाई प्राइस ना लेता मैं इस दिन को एज अ बियरिश ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरी डेली बायस क्या थी, बुलिश, और वीकली बायस बियरिश। तो मिस अलाइनमेंट हो गई फोक्स। ठीक है। तो मिस अलाइनमेंट होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमने अलाइनमेंट में आने का वेट करा। जैसे ही प्राइस ने फ्राइडे का हाई लिया, ठीक है, मंडे ने फ्राइडे का हाई लिया, इमीडिएटली हम सेटअप की हंट को खोजने के लिए शुरू हो गए। ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूं सिंपली 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। ये जो हम ट्रेड कर रहे थे। ठीक है। आई बेसिकली यूज कैंडल रेंज थ्योरी फॉर माय पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप। इसके बारे में डिटेल ट्यूटोरियल भी निकाल दूंगा आपके लिए। ठीक है। जैसे ही प्राइस ने इसका ये हाई लिया, ये वो डेली हाई है, आप देख सकते हो। ठीक है। इसको मैं पर्पल कर देता हूं कलर में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ये वो डेली हाई है। ठीक है। एज सून एज मंडे ने ये वाला हाई लिया है फ्राइडे का, मैं इमीडिएटली देखता हूं ये 4 आवर की जो कैंडल है इसके ऊपर प्राइस एक्सपैंड होने से फेल हो गया। देख रहे हो आप। वही सेम आइडिया जो हमने बायस के लिए यूज करा है वही हम ट्रेडिंग के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है। इसको मैं रेड कलर का कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। ये वाली 4 आवर की जो कैंडल है वो इसके ऊपर
इसके हाई के ऊपर क्लोज होने से फेल हो गई। इमीडिएटली जैसे ही प्राइस ने ये हाई लिया इस वाली कैंडल का, इस वाली 4 आवर कैंडल ने जैसे ही इस कैंडल नंबर 1 का हाई लिया, इमीडिएटली मैं सेटअप हंट करने की कोशिश करूंगा और मैं सिंपली आऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हाई ले लिया है, राइट। एज सून एज प्राइस ने इसका हाई लिया, देखो ये हाई है वो कैंडल का, ये वाली 4 आवर कैंडल का हाई है, ठीक है। और यहां पर हमने इस कैंडल के हाई को लिया और इसको नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। हमें यहां पर दो चीजें मिली, ध्यान से देखना फोक्स। यहां पर हमें सबसे पहले मिला क्या, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैंने अपनी एंट्री करी थी। और हमें मिली सीआईएसडी, हमें डुअल कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है। हमें डुअल कंफर्मेशन मिल गई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने सीआईएसडी पे एंट्री क्यों नहीं करी, जबकि वो मेरा फेवरेट एंट्री पैटर्न है। बिकॉज फोक्स अगर मैं सीआईएसडी पे एंट्री करता तो देखो आप मेरी एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं यहां पर एंट्री करता तो, ठीक है। सो मैंने सिंपली वेट करा, मैंने कहा अगर प्राइस इतना एक्सपैंड हुआ है तो हमने क्या करना है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का वेट करना है। हमने सिंपली लगाया अपना फिब, ठीक है, और हमने वेट करा 62 पॉइंट रिट्रेसमेंट लेवल का, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। मैंने यहां पर अपनी एंट्री प्लेस करी और नेक्स्ट सेल साइड का जो नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल था उसको मैंने सिंपली टारगेट कर लिया, ठीक है। इस दिन पे मैंने एक चीज सीखी, मैंने यहां पर अपनी पूरी पोजीशन ऑलमोस्ट एग्जिट कर दी थी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स लुक एट द एग्जिट टाइम एज वेल। मैंने सेल करा था तो बाय मैंने कितने बजे करा, 10:50 पे मैंने ऑटोमेटिकली बाय कर लिया। 10:50 मतलब इस कैंडल के करीब, ये 10:45 की कैंडल है। मैंने इस सेल साइड लिक्विडिटी पूल पे अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी, प्राइस इसके नीचे भी गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये सीखी, और इस हफ्ते में मेरे साथ ना ऐसा 2 बार हुआ कि प्राइस मेरे टारगेट के बहुत ज्यादा बियॉन्ड चला गया। देखो ये मेरा टारगेट था, बट देखो प्राइस कहां गया, सिर्फ मंडे मंडे को ही कितना ट्रेड कर गया प्राइस लोअर, ठीक है, आप देख रहे हो। और ट्यूसडे मंडे पूरा देखो, पूरे रात तक कितना नीचे तक ट्रेड करा है मंडे, पूरे न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, ठीक है। ये मैंने 5:30 कर रखा है क्योंकि धन पे ऑर्डर्स वो इंडियन टाइम पे ही दिखाता है, अदरवाइज मैं आपको पता है सबको कि मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम रखता हूँ जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो ठीक है गाइस, हमेशा। अब जब हमने ये सेटअप देख लिया, हम इमीडिएटली चलते हैं 10 तारीख के सेटअप में, आपको दिखाता हूं, बड़ा ही सिंपल है। इस दिन भी हम शॉर्ट गए, इस दिन के कंक्लूजन पे मैं कैसे आया, सिंपली इस सब को डिलीट करते हैं। अब फिर से हमारा वीकली बायस हमें वीक में एक बार देखनी होती है बस, ठीक है। हमने वीकली बायस फाइंड आउट कर ली, अब हम सिंपली जाएंगे डेली बायस पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले जाएंगे। अब हमें कौन सा दिन ट्रेड करना है, हमें ट्रेड करना है ट्यूसडे, मंडे हमने ट्रेड कर लिया है, राइट। अब हमें अगर ट्यूसडे ट्रेड करना है तो हमने देखा जो पिछले 2 दिन थे, जो मंडे का, ये दो कैंडल ऐसे क्लोज हुई, मंडे का हाई, ठीक है, यहां पे फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज होने से फेल हो गया, राइट, विक करके नीचे आ गया। तो मैंने क्या सिखाया है लेक्चर नंबर 4 में, हमारी बायस ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बियरिश। अब हमारी वीकली भी बियरिश है, डेली भी बियरिश है, तो अब हम फुल अलाइनमेंट में है, तो हम ट्यूसडे को भी ट्रेड करेंगे, राइट फोक्स। तो अब हम सिंपली आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैं सिंपली आपको सेटअप दिखाता हूं कि मैंने कितने बजे सेल करा था इसको। ये देखो 10:47 पे 10 तारीख को, राइट। सो यहां पर इमीडिएटली अगेन मैंने सेम चीज फाइंड आउट करी। जैसे ये दिन ओपन हुआ, मैंने देखा प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज होने से फेल हो गया, इस 4 आवर हाई के ऊपर क्लोज होने से फेल हो गया। जैसी प्राइस इस हाई को लेने जा रहा था, जैसी प्राइस ने इसका हाई लिया, वहां पे एक रिवर्सल लोअर टाइम फ्रेम पे क्रिएट होनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। तो जैसे ये हाई लेके रिवर्स होना स्टार्ट होगा ना, जैसे ही 4 आवर हाई लेगा, अब मैं सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट करूंगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं वेट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब मैंने देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप ना हो, कुछ ना हो, तो आप क्या करोगे, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट ढूंढने के लिए, सीआईएसडी और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखो हमने ये प्राइस लिया, ये हमारा 4 आवर का हाई था, हमने इसको लिया। इमीडिएटली जैसे ही हमको यहां पर सीआईएसडी मिली, ये देखो ये रही हमारी सीआईएसडी, ठीक है, 5 मिनट पे। और ये रहा हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ये सब मैंने ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में सिखाया हुआ है। जैसी प्राइस ने इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को टच करा, मैंने यहां पर एंट्री कर ली, अपना स्टॉप इस कैंडल, जहां पे कैंडल क्लोज हो रही है वहां पर उस हाई पर रख के, और सिंपली नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल को टारगेट करा, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाना चाहता हूं, देखो ये टारगेट का पूरा जो रेंज थी, हमने एग्जिट कितने बजे करा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो 12:56 पे हमने एग्जिट करा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ का, ये देखो 5 मिनट की कैंडल है, तो 12:56 मतलब इस कैंडल पे हमने कहीं यहाँ पर हम निकले होंगे, ठीक है। अब देखना ऑल इन ऑल इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड देखो आप, 1.7 आर, ठीक है।
इसीलिए मैं कहता हूं अपनी एज को पुश नहीं करना चाहिए, टारगेट हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। 2.2 आर मैं हमेशा बोलता हूं, बट वो तब बोलता हूं जब आपके पास लेफ्ट साइड में बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी पूल हो। अब देखो, क्योंकि यहां पर ये इकलौता सेल साइड लिक्विडिटी पूल था और मेरा नेक्स्ट टारगेट सेल साइड का बहुत ज्यादा नीचे था, ये देख रहे हो आप। तो मैं यहां पर अपने पूरे ट्रेड को लेकर के निकल गया, इवन दो ट्रेड जो था वो 1.7 आर 1.8 आर का था। देखो, तो अगर मैं इसको 2.2 आर बनाने के लिए जाता तो मेरे को कितनी देर और ट्रेड में बैठना पड़ता, 1 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक, और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे टाइम पैनिक कर रहा होता कि मैंने ये करा क्या है। इवन दो ट्रेड हमारे लॉन्गर टारगेट को इवेंचुअली हिट कर गया, स्टिल आप देख रहे हो यहां पर कितनी साइकोलॉजी आपको चाहिए, यहां पर कितने इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए इस पूरी मूव के लिए बैठने के लिए। इसीलिए टारगेट हमेशा लॉजिकल होने चाहिए। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सीखी है। और अगर आपको नहीं पता कि प्राइस सिंपली नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा या नहीं, इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है, अपनी पोजीशन का 80-90% टेक ऑफ कर लो और एक आधा लॉट जो है वो नेक्स्ट टारगेट के लिए छोड़ दो। बेसिकली पार्शियल ले लो यहाँ पर, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको रिग्रेट भी नहीं होगा कि आपने इतनी बड़ी मूव छोड़ी है, और छोटे ट्रेड्स को बड़ा बनाने का ये एक अच्छा तरीका होता है। और यहां पर आप अपने जो गेन्स हैं जो आपने यहां तक कमा लिया उनको मार्केट को वापस भी नहीं दोगे, ठीक है। तो ये दो चीजें फोक्स आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैं हमेशा बताता भी रहता हूं आपको। ये देखो, ये सारा सारा का सारा मैंने आपको सारा का सिस्टम दिखा दिया। अब 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को भी मैंने सेम चीज करी, इनफैक्ट 16 तारीख को भी मैंने सेम चीज करी। मैं चीजें करता आता हूं, मैं बायस के अगेंस्ट भी ट्रेड लेता हूं, बट वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं आपके सामने फ्यूचर में उसके लिए वीडियोस ले आऊंगा। बट सिंपली कहने का मतलब है, अगर ये 2 दिन भी हमने 10 तारीख को इसलिए भी क्यों नहीं पुश करा हार्डर, क्योंकि 9 तारीख को हमारा एक अच्छा दिन आ गया था। अब अगर आपने अकाउंट का 2-2.5% कमा लिया है एक ही दिन में, तो जरूरी है एज को पुश करना। तो हमने 10 तारीख को क्या करा, इवन दो हमने ट्रेड लिया पर उसके लिमिट्स जो है वो कम रखी। सिमिलरली आप 11 तारीख को देखोगे, सिमिलरली आप 12 तारीख को देखोगे, उसके बाद हमने अपनी एज पुश करने की कोशिश नहीं करी। जो हमने 9 तारीख को कमा लिया था, उसको इन 5600 रुपए को एज अ बफर रख के हमने छोटा छोटा रिस्क आगे करा। दैट्स व्हाई यू सी प्रॉफिट्स फॉर द एंटायर वीक, ठीक है। फिर छोटे ही रहे, इवन दो हमने हर रोज ट्रेड करा है, ठीक है। और जब तक हमने न्यू वीक में एंटर नहीं करा, हमने ज्यादा रिस्क नहीं करा, तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा, ठीक है। और लॉसेस हमेशा है, देखो, 1000 रुपए का रिवॉर्ड हमेशा उससे डबल ही होंगे ऑलमोस्ट, जिस दिन ट्रेड बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको एक प्रिंसिपल सिखाता है, और ये खाली मार्च मंथ की बात नहीं है, ये फेब में भी यही हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेब में लॉसेस देखना, सिर्फ अकाउंट के 1% से ऊपर होगा ही नहीं, 1500-1600 से ऊपर। ये देखो, 1500, 1500, 1300, 1400। अब प्रॉफिट्स को देखना, ठीक है। ये तो 35,000, दिस इज एन एक्सेप्शन, ये बजट ट्रेड के लिए हमने बीटीएससी ट्रेड लिया था, उसका प्रॉफिट मिला हमें, ठीक है। बट स्टिल इंट्राडे पे अगर आप देखना, 3000, 2400, 8200, 1400। इस दिन हो सकता है ट्रेड हमारा रिवर्स कर गया हो, इस दिन ब्रेक इवन दिन था। और ये देखो, बट जिस जिस दिन ट्रेड वायबल हुआ है और एक्चुअल में सक्सेसफुल हुआ है, उस दिन ये देखो नेचुरल गैस, ठीक है। हमने हमेशा सारे ट्रेड्स ऐसे ही लिए हैं। और जो ये 3 तारीख वाला ट्रेड था, ये हमारा बीटीएससी ट्रेड था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने बैंक निफ्टी का लगातार सेल 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 करा था, ठीक है। ये बेसिकली में बाय सेल करा था। एंड में हमने ऑब्वियसली, मैं बुलिश बजट एक्सपेक्ट कर रहा था, जो इवेंचुअली हुआ भी। 3 तारीख को ट्रंप ने ट्वीट करा था, उसके बाद 4% का गैप अप खुला था, ये उसी का प्रॉफिट है, ठीक है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, ठीक है। ऑल इन ऑल आप देखोगे, मंथली समरी फरवरी की ये थी, ओवरऑल पीएनएल ये था, नेट पीएनएल ये था, ठीक है। जनवरी में भी हमने सिमिलर, देखो जनवरी में 14,000 ओवरऑल पीएनएल, नेट पीएनएल 12,000, ठीक है। एंड ऑल्सो मार्च में सो फार 18,000 हमने कमा लिए। दिस मंथ हैज बीन गोइंग गुड, ठीक है। तो क्योंकि मार्च से प्राइस एक्शन थोड़ा सा जो है वो स्मूथ हो जाता है, बट वॉर लाइक सिचुएशन के कारण नेचुरल गैस में थोड़ी सी वॉलेटाइल मूव्स आ रही हैं, जिसका मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है, बट ऑफ कोर्स वो मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, तो इस चीज का भी मुझे ध्यान रखना है। सो गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल इन दिस लेसन, कि एक ट्रेडर जो है, जो प्रॉफिटेबल है, वो कैसे सोचता है, ठीक है। अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है थ्रू आउट द वीक, उसके हर एक ट्रेडिंग डे का डिसीजन डिपेंड होता है कि उसने पहले क्या करा है और आगे क्या करने वाला है वो, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।